मजे खूब बेखबर तो नाज़रीन, सबसे पहले हमारे सामने है सिंध पवेलियन। तो ज़ीशान भाई, सिंध की सकाफ़त के बारे में बताएं, फिर हम अंदर जाएंगे, पवेलियन के बारे में बताएंगे। जो सिंध है वो यहाँ पे बड़े सगीर की सबसे कदीम तरीन सकाफ़त है। अच्छा। और इंडस रिवर की वजह से ये सकाफ़त जो है मशहूर है। असल में पहले जो सकाफ़तें होती थी वो होती थी बेसिकली जहाँ पे दरिया बहते थे, पानी बहता था। तो सिंध दरिया आप जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है और इसकी सकाफ़त सबसे बड़ी सकाफ़त है सिंध की। तो इस वक्त हम सिंध पवेलियन में हैं और ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे। तो नाज़रीन, अभी हम सिंध पवेलियन के अंदर आ गए हैं और वैसे भी जो वादी सिंध की तहजीब है ये काफ़ी पुरानी है। तो सिंध, ये देखें आप, सबसे पहले ज़ीशान भाई आखिरी रौनकें हैं, आखिरी रौनकें। और आज के दिन हम आपको चारों सूबों के, इसके अलावा इंक्लूडिंग GB आज़ाद, रियासत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, सब की सकाफ़त दिखाएंगे, खाने दिखाएंगे, रस्म रवाज दिखाएंगे, तहजीब व तमद्दन दिखाएंगे। तो मेरे साथ ज़ीशान भाई हैं। तो सबसे पहले हम जी जाएंगे, हमारे इस वक्त ये एंट्रेंस है लोक विरसा मेला 2025, और इसके बाद हम तमाम पवेलियन में जाएंगे जो 6 के 6 पवेलियन हैं और सब हमारे सामने है सिंध पवेलियन। तो ज़ीशान भाई, सिंध की सकाफ़त के बारे में बताएं, फिर हम अंदर जाएंगे, पवेलियन के बारे में बताएंगे। जो सिंध है वो यहाँ पे बड़े सगीर की सबसे कदीम तरीन सकाफ़त है। अच्छा। और इंडस रिवर की तो मेरे साथ ये देखें, ज़बरदस्त एक सिंधी जो है वो, हालांकि डांस है, हालांकि ये इंडिया में भी होती है। तो मेरे साथ ये भाईजान हैं, तो इन्होंने माशाल्लाह से सिंधी टोपी और अजरक पहनी हुई है। तो मुझे बताएं कि इसकी क्या तारीख है, सिंधी टोपी की, अजरक की? अजरक टोपी हमारी सिंध की सकाफत है। ये 5,000 साल पुरानी सकाफत है। 5,000 साल पुरानी पहचान है, हमारी सिंध की सकाफत है। हम सिंध की यही पहचान है हमारी। अच्छा। तो इसके अलावा जो ये डांस है, ये जो हाथ में स्टिकें ठाई होती है, इसकी क्या तारीख है? ये भी तकरीबन 500-600 साल पुरानी है। यही हमारी पहचान है, सिंध की सकाफत है। डांडिया ग्रुप है हम। क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं? हाँ, डांडिया ग्रुप कहते हैं। डांडिया नहीं, ये जो कर रहे हैं इसको डांस। शादी ब्याह के मौके पर भी दो स्टिकों को आपस में मारते हैं और साथ एक आम जबान में हम लुटी कहेंगे, लुटी की तरह मारते हैं। और ये सिंधी कल्चरल डांस है और काफ़ी पुरानी ये सकाफत है। और ये सर पे ऊपर डोले और सर पे रख के अब ये डांस करेंगे, ये देखें। वाह। की रवायत, मतलब हैंडमेड चीज़ों की अपनी उम्मीद होती है। और मेरे साथ इस टाइम ये पीछे देखें, ये चरखा है और चरखे से जो ऊन होती है, ऊन से धागे बनते हैं और धागे बनने के बाद इससे चादरें बनती हैं। और इसके अलावा एक बूढ़ी अम्मा जान देखें, जिसको इनकी ज़ुबान में खड्डी बोलते हैं, और इससे भी ये देखें ये चादर बुन रहे हैं और कितनी खूबसूरत देखें, ये देखें। तो सिंध की पवेलियन के बाद अब हम पहुंच चुके हैं जी GB गिलगित बल्तिस्तान। ये देखें आप जी, पवेलियन में वो खुशबू आ रही है खानों की। तो अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा इंडियन यूट्यूबर्स की वीडियोस में कि मोमोज़, ये वो मोमोज़ है। आप गिलगित की ज़ुबान में क्या कहते हैं? ये तो ज़ीशान भाई मंतू, और गिलगित बल्तिस्तान की ज़ुबान में इसको मंतू कहते हैं, मंतू कहते हैं। और अगर आप
जो महक आ रही है वो आ रही है, खुशबू ही खुशबू है, मतलब महक ही महक है खानों की। और ज़्यादातर जो मुझे जो नाम पता है वो महमूद पता है, और उनको ममतू, और इसके अलावा जो दूसरे चपशुन ये किसके बनते हैं? हम अपनी ज़बान में जिसको कहते हैं जुआ की यॉक होते हैं, और इनके जो दुम होता है ना वो घोड़े की तरह का दुम होता है इनका यॉक का, और इनका गोश्त भी वहाँ का स्पेशल गोश्त होता है। और ये ठंडे इलाके के जानवर होते हैं, ये गर्म इलाके में नहीं रह सकते। अगर आप यहाँ पर यॉक हाथ से बुनी हुई टोकरी है। इस टोपी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मैन ऑल द वे फ्रॉम स्कर्दू, ऑर्गेनिक मुश्ताक ऑल द वे फ्रॉम स्कर्दू, here to come for natural things, save life, save nature, save wildlife, all of the things। तो नाजरीन यही वजह है कि इस वक्त एवरेज लाइफ हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो है गिलगित की है 78 ईयर्स, मतलब सबसे ज़्यादा पख्तूनख्वा पवेलियन। तो इनकी तहजीब, इनकी सकाफत काफ़ी पुरानी है, और रश से आप अंदाज़ा लगाएं कि इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन में कितना रश है, और पख्तून डांस तरफ कर रहे हैं। यचहुर खुदे तस्वालु की चिमाहु भूखना मनम खैसा खैसा खारू नशबे होते पटूलु बात पर बकरा तार से खल बंधु नकल मजे खुपे खबर नहीं, ये मुहावरा बहुत पुराना हो गया, लेकिन जो सकाफत पंजाबियों की है ना वो किसी की हो ही नहीं सकती। मतलब जो इनका भंगड़ा है ना, बाबा जी जो लंदन तक पहुंच गया था। और इसीलिए कहते हैं ना पंजाबी चुपचाप आते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब पवेलियन में, तो अंदर आते ही जो ढोल की थाप है ना उसका अपना ही मज़ा है। पंजाब की अपनी रौनकें हैं आज़म भाई, पंजाब की अपनी रौनकें। थी कि लाम से लालटेन, तो मुझे इस पंजाब पवेलियन में एक लालटेन नज़र आई, हालांकि ये 18वीं सदी से पहले की है। ये लालटेन है और इसमें तेल पड़ता है, मिट्टी का तेल, और एक बात होती है जिसको डालते हैं, उसके अलावा शीशा होता है, ऐसा शीशा होता है जो रोशनी को फैलाता है। जितनी मालूमात मुझे पता थी मैंने आपको बताई हैं। आप जो यहाँ पर पंजाब पवेलियन में एक बाबा जी हैं, वो आपको बताएंगे कि इस पूरा जिन्होंने हाथ की कारीगरी है, छोटी छोटी ये देखें ये मटके हैं, कुछ नुमाया, मुझे इतना नहीं पता इनके बारे में। अब चाचा जी से हम पूछेंगे, वो हमें बताएंगे तमाम मालूमात इस बत्ती के बारे में, जो कि काफ़ी पुरानी रवायत है, कदीम है, तहजीब है। जब बिजली नहीं होती थी तो उस वक़्त ये कोयटा बलूचिस्तान, हालांकि सबको पता होगा, जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है कोयटा ज़ियारत। ये देखें,
ये गालिबन ज़ीशान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रिहाइशगाह भी है। ये देखें, ये उसका मुजस्मा बनाया गया है। हालांकि वो तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये छोटा सा उसके एक मुजस्मा बनाया गया है। मैंने पिछले साल किसी को आवाज़ भाई वाले साहब थे, मैं किसी को उसको तरस रहा है आने को। इस शायरी में ये कहता है कि ये पिछले साल आप गए थे तो अभी तो आ जाओ, और दीदार में यहाँ के तरस गई। और हालांकि इसकी इंटरेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा रश है। ये देखें, आज़ाद कश्मीर पवेलियन। आप ट्राई करने बेटा आ जाओ 200 में। कश्मीर की पवेलियन है, उसका भी अपना ही मज़ा है। वहाँ पर भी कुछ गोजरी सांग, कुछ पहाड़ी, कुछ हिंदू सांग, लोगों का जोश और खरोश देखा जा सकता है। ये आपको डेडिकेट करते हैं हमारे भाई आगे यहाँ पे ऊपर डालना है।